एक्सेल में सामान्यतः 10 तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल के उन 10 एरर्स के बारे में बताऊंगा कि वो एरर्स क्यों आते हैं और उन एरर को कैसे हटाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हैश एरर के बारे में। ये एरर क्यों आता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं और सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद कोई संख्या यहाँ पे टाइप करते हैं। तो एक संख्या मैंने टाइप किया, ये संख्या थोड़ी बड़ी है और ये संख्या एक बार में इस सेल के अंदर नहीं दिखाई जा सकती। इस कंडीशन में हैश एरर हमें शो करेगा। अब इस एरर को दूर कैसे कर सकते हैं, तो इस एरर को दो तरह से दूर कर सकते हैं। पहला तरीका है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमें वो संख्या दिखने लगेगा और हैश एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है कि मैनुअल हम इस कॉलम को बड़ा करेंगे और बड़ा करते ही ये संख्या हमको दिख जाएगी और फिर हैश एरर हमारा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिप बाय ज़ीरो एरर के बारे में। ये एरर दो कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन है कि जब हम किसी संख्या को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो, और दूसरा कंडीशन है जब किसी संख्या को हम किसी ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हैं तब। इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई संख्या हमने टाइप किया 12 और इसमें हमने खाली छोड़ दिया और फिर यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल और ये और डिवाइड बाय ये, और जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें टैब एरर शो करेगा। दूसरा कंडीशन है कि जैसे हमने यहाँ टाइप किया मान लीजिए 16 और यहाँ पे हमने टाइप किया 0 और फिर हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल और फिर ये वाला सेल डिवाइड बाय ये वाला सेल, जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेव एरर शो करेगा। यानी किसी भी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इस कंडीशन में हमारा एक्सेल भी डिव एरर शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैश नेम एरर के बारे में। हैश नेम एरर जो है वो जब हम कोई नाम या कोई फार्मूला का नाम या कुछ भी गलत लिखते हैं जिसको एक्सेल नहीं समझ पाता तो उस कंडीशन में नेम एरर देता है। तो इसको समझने के लिए पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे कुछ संख्या लिख लेते हैं 12, 4, 15 या 16 जो भी है। अब इन संख्या को यहाँ पे जोड़ने का हम एक फार्मूला लिखते हैं, सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेके हमने क्या किया कि यहाँ तक की संख्या को जोड़ दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका जोड़ यहाँ पे हमें शो करता है 16 4 20 और 12 32। लेकिन अगर हमने सम की जगह यहाँ पे सम की जगह हमने सन लिख दिया, ठीक है, तो सम की जगह पे हमने लिख दिया सन और जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सम की जगह पे सन लिखा, यानी स्पेलिंग में एरर कर दिया है। दूसरा जो कंडीशन है वो है कि जैसे जैसे हमने लिखा इक्वल 12 जोड़ 13 जोड़ ABC या कुछ भी ABC, एंटर करेंगे तो यहाँ भी नेम एरर शो करेगा क्योंकि इसको एक्सेल समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टेक्स्ट है और यहाँ पे एक वैल्यू है। इस कंडीशन में यहाँ पे नेम एरर शो करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रेफरेंस एरर के बारे में। रेफ एरर के बारे में, रेफ एरर को समझने के लिए यहाँ पे कुछ संख्या टाइप कर लेते हैं, जैसे 55, 12 और 17। 55, 12 और 17। अब इन संख्याओं को यहाँ पे हम जोड़ते हैं। इक्वल लिखा, फिर ये, फिर जोड़ ये और फिर जोड़ ये, और एंटर किया तो इन सभी का जोड़ यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए ये वाला जो कॉलम है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिलीट किया तो यहाँ पे रेफ एरर शो करता है। कहने का मतलब जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं उस समय अगर कोई हमारा कॉलम अवेलेबल होता है और जब फार्मूला के अंदर जब हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं और बाद में कोई रो या कॉलम डिलीट कर देते हैं, उस कंडीशन में ये रेफर शो करता है। यानी ये बताना चाह रहा है कि यहाँ का जो वैल्यू था वो डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू एरर के बारे में। वैल्यू एरर जनरली दो कंडीशन शो करता है। पहला कंडीशन है हमने कुछ संख्याएं लिख ली और फिर एक कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब इनको हम जोड़ना अगर चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए कि ये संख्याएं हैं और ये टेक्स्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या में हम टेक्स्ट नहीं जोड़ सकते, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे वैल्यू एरर शो करेगा। तो एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैल्यू एरर। वैल्यू एरर जनरली तब शो करता है जब हम किसी संख्या को किसी टेक्स्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं नल एरर के बारे में। इस एरर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ संख्याएं टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ टाइप किया 12, फिर हमने यहाँ टाइप किया 14 और यहाँ हमने टाइप किया 51। अब इन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल और फिर यहाँ क्लिक करते हैं, फिर जोड़ का सिंबल देते हैं, फिर यहाँ क्लिक करते हैं, फिर जोड़ का सिंबल देते हैं, फिर यहाँ क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। तो इससे फिर सभी संख्याओं का जोड़ यहाँ पे शो करा देता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम गलती से प्लस का सिंबल देना भूल जाते हैं, यानी प्लस की जगह पे स्पेस बार दे देते हैं और फिर एंटर कर देते हैं, उस कंडीशन में ये हमें नल एरर शो कराता है। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया 41, फिर हमने यहाँ टाइप किया 51, फिर हमने यहाँ टाइप किया 15 और फिर हमने यहाँ टाइप किया इक्वल, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर जोड़ का सिंबल, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर हम जोड़ का सिंबल देना भूल जाते हैं और फिर हम यहाँ पे गलती से क्लिक कर देते हैं, फिर जो है एंटर बटन प्रेस करते हैं। उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे नल एरर शो कराएगा। इसको एक और उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 14, फिर हमने यहाँ टाइप किया 71 और फिर हमने यहाँ टाइप किया 18 और फिर हमने यहाँ टाइप किया इक्वल सम और फिर यहाँ क्लिक किया और फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया और फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर हमने कॉमा लगाना भूल जाते हैं और फिर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और फिर ब्रैकेट घेर के एंटर करते हैं। इस कंडीशन में भी नल एरर शो कराएगा। यानी कि कोई भी ऑपरेटर अगर हम किसी फॉर्मूला के अंदर भूल जाते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग या कॉमा, तो उस कंडीशन में ये हमें नल एरर शो कराता है। तो इस एरर को दूर करने का तरीका है कि जो भी एरर हम गलती से भूल गए हैं तो उस एरर को दूर करने के लिए हम उसके अंदर वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे इस इक्वेशन के अंदर हम जोड़ का सिंबल ऐड कर देंगे और जोड़ का सिंबल ऐड करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह इस ऑपरेशन के अंदर भी हमारा जोड़ का सिंबल नहीं है तो जोड़ का सिंबल ऐड कर देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह इसके अंदर कॉमा हम भूल गए हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन सही रिजल्ट देगा और कोई भी एरर शो नहीं कराएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एरर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नम एरर के बारे में। नम एरर को समझने के लिए कुछ संख्याएं टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ टाइप किया 4, फिर यहाँ हमने टाइप किया 6, फिर हमने यहाँ टाइप किया 9 और फिर हमने यहाँ टाइप किया 3 और फिर हमने यहाँ टाइप किया 8। अब मान लीजिए हमें इन सभी में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा इक्वल LARGE लार्ज ब्रैकेट ओपन और ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा और फिर हम कॉमा लगाएंगे और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 लिखेंगे और ब्रैकेट घेर के एंटर करेंगे। एंटर करते ही इन सभी में सबसे बड़ी संख्या हमें दिखा देगा। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 1 की जगह पे 2 लिखना होगा और 2 लिख के जैसे एंटर करेंगे तो सेकेंड लार्ज संख्या में दिखा देगा। इसी तरह हम अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट संख्या में दिखा देता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो उस कंडीशन में यह चौथा सबसे बड़ा संख्या हमको दिखा देता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो ये हमें पाँचवा सबसे बड़ा संख्या दिखा देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो उस कंडीशन में ये हमें नम एरर शो कराता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 ही संख्या है। तो जनरली उस कंडीशन में नम एरर शो करता है जिस कंडीशन में वैल्यू हमारे सेल के अंदर कम होती है और फिर हम उस सेल से ज़्यादा संख्या पुट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ीरो एरर के बारे में। जीरो एरर को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ संख्याएं टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 12, फिर हमने यहाँ टाइप किया 13, फिर हमने यहाँ टाइप किया 15 और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर जोड़, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर जोड़, फिर यहाँ क्लिक किया और फिर ये जो सेल एड्रेस है G12, फिर जोड़ करके हमने यहाँ पे लिखा Z12, यानी जिस सेल के अंदर हमने इक्वेशन टाइप किया है उस सेल का एड्रेस भी हमने इक्वेशन के अंदर दे दिया और फिर हमने एंटर किया और फिर ओके किया तो यहाँ पे एक ज़ीरो एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस सेल एड्रेस के अंदर इक्वेशन टाइप कर रहे हैं उस सेल एड्रेस का भी जिक्र इसके अंदर हमने कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट अवेलेबल एरर के बारे में। इसको समझने के लिए हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रोल नंबर, फिर हमने लिखा यहाँ नेम,
और यहाँ पे हमने लिखा मार्क्स, और फिर यहाँ पे हमने लिखा एड्रेस, और फिर हमने यहाँ कुछ रोल नंबर टाइप कर दिया डमी सा 101, और फिर इसको हमने ड्रैग किया और कुछ रोल नंबर यहाँ पे कंट्रोल के साथ बना लिया। रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106, और फिर हमने यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर दिया। जैसे हमने नाम टाइप किया ए कुमार, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। मार्क्स डाल दिया हमने 55 नंबर, एड्रेस डाल दिया हमने काशीपुर, फिर हमने दूसरा नाम टाइप किया बी कुमार, और हमने मार्क्स डाल दिया 60, फिर हमने यहाँ पे लिखा मोहनपुर, फिर हमने यहाँ टाइप किया सी कुमार, और फिर यहाँ हमने मार्क्स डाला 65, यहाँ पे हमने डाला उजियारपुर, फिर हमने यहाँ पे डाला डी कुमार, और यहाँ पे नंबर डाला 55, और यहाँ पे हमने लिखा दल सिंह सराय, फिर हमने लिखा ई कुमार, और फिर हम यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं 75, और फिर हमने यहाँ पे लिखा ताजपुर, फिर हमने यहाँ पे लिखा एफ कुमार, और यहाँ पे हमने नंबर लिखा 70, और फिर हमने यहाँ पे लिखा समस्तीपुर। ठीक है, तो एक डमी सा डाटाबेस हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम एक मार्कशीट के अंदर इस डेटा का यूज़ करके और फिर नॉट अवेलेबल एरर को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा से लिखा रोल नंबर, और यहाँ पे हमने लिखा मार्क्स। अब जैसे हमें 104 रोल नंबर का मार्क्स पता करना है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 104, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, फिर भी लुकअप, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, और फिर कॉमा लगा के मार्क्स वाला कॉलम, यानी मार्क्स वाला कॉलम है तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा नंबर, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पे 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमें 104 रोल नंबर का मार्क्स यहाँ पे शो कर देता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 105 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो 105 नंबर रोल नंबर का मार्क्स यहाँ पे शो होता है। इसी तरह अगर हम 106 लिखते हैं एंटर करते हैं तो 106 नंबर का जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पे शो कराता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 107 लिख के एंटर करें तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो करता है, यानी जो डाटा बेस में नहीं है उसके लिए हमें यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो कराता है। तो नॉट अवेलेबल एरर हमें तब शो कराएगा जो डाटा बेस में हमारा उपलब्ध नहीं होगा, यानी रोल नंबर 101 से लेकर 106 के लिए तो ये हमें मार्क्स शो कराएगा, लेकिन 106 के बाद वाले रोल नंबर के लिए हमें नॉट अवेलेबल शो कराएगा। यानी अगर हम यहाँ पे 101 लिखें एंटर करें तो 101 का ये मार्क्स शो कराएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 110 लिखें एंटर करें तो ये नॉट अवेलेबल शो कराएगा। लास्ट एरर है गेटिंग डाटा, और ये एरर तब आता है जब लार्ज कॉम्प्लेक्स वर्कशीट के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं।